4 पीएम मिडिल ईस्ट में आपका इस्तकबाल है। 4 पीएम के चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही यहाँ हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं यूएई की, जहाँ पे अबू धाबी और दुबई ने तत्काल प्रभाव से अचानक ईरानी नागरिकों पर प्रवेश पे रोक लगा दी है और ईरानी नागरिकों की ट्रांजिट पे भी रोक लगा दिया है, जिससे हड़कंप मच गया है। लेकिन इस बीच गोल्डन वीजा वालों के लिए कुछ राहत है। जानकारी के अनुसार गोल्डन वीजा धारकों को कुछ छूट दी गई है। बता दूं आपको कि पश्चिम एशिया में ईरान और उसके पड़ोसी देशों के बीच बढ़ती दुश्मनी ने नया रूप ले लिया है। संयुक्त अरब अमीरात ने ईरानी पासपोर्ट धारकों के लिए देश में प्रवेश और ट्रांजिट पे तुरंत प्रभाव से सख्ती पाबंदी लगा दी है। अबू धाबी से मिली खबर के मुताबिक देश के 3 प्रमुख एयरलाइंस एमिरेट्स, एहतियात और फ्लाई दुबई ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पे ये जानकारी अपडेट कर दी है, जिसके मुताबिक अब ईरानी नागरिक ना तो यूएई में प्रवेश कर सकेंगे और ना ही ट्रांजिट के लिए दुबई या फिर अबू धाबी एयरपोर्ट का इस्तेमाल कर सकेंगे। वहीं ये फैसला क्षेत्र में मिसाइल और ड्रोन हमलों के तेज होने के बाद लिया गया है। हालांकि गोल्डन वीजा वाले ईरानी नागरिकों को अभी भी प्रवेश की अनुमति है। यूएई सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन इजराइल ने निर्देश का पालन शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक ये प्रतिबंध सभी प्रकार के वीजा पे लागू होता है, सिवाय गोल्डन वीजा के। गोल्डन वीजा 10 साल की रेजिडेंसी देता है और निवेशकों, डॉक्टरों, इंजीनियरों, एथलीट्स और सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को मिलता है। एयरलाइंस ने अपनी वेबसाइट पे साफ साफ लिख दिया है कि ईरानी पासपोर्ट वाले यात्रियों को दुबई, अबू धाबी या अन्य एयरपोर्ट से होकर गुजरने या देश में आने की इजाजत नहीं होगी। फ्लाई दुबई ने आंतरिक नोटिस जारी करके जानकारी दी है। एमिरेट्स और एहतियात ने भी अपने प्लेटफॉर्म पे अपडेट कर दिया है। इससे पहले दुबई में ईरानी अस्पताल और ईरानी क्लब जैसे पुराने संस्थान बंद किए गए थे। वहीं अब ये नया कदम क्षेत्रीय दुश्मनी बढ़ाने का साफ संकेत है। बता दूं आपको कि यूएई 7 शेखी राज्यों का संघ है, जहां प्रवेश के नियम अक्सर सार्वजनिक रूप से विस्तार से नहीं बताए जाते, लेकिन इस बार एयरलाइन ने बदलाव अपनी वेबसाइट पे साफ साफ दिख रहा है। इससे ईरानी समुदाय बुरी तरह प्रभावित हुआ है। दुबई और अबू धाबी में रह रहे कई ईरानी नागरिक अब परेशानी में हैं। लोग बाहर गए थे तो वापस नहीं आ पा रहे हैं। यात्रियों को वैकल्पिक रूट खोजने होंगे। विशेषज्ञ कहते हैं कि ये कदम यूएई की सुरक्षा को प्राथमिकता देने का हिस्सा है। जानकारी के मुताबिक ये प्रतिबंध क्षेत्र में हो रहे संघर्ष से जुड़ा है। रविवार 29 मार्च को यूएई के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान से दागी गई 16 बैलिस्टिक मिसाइलों और 42 ड्रोन को सफलतापूर्वक रोक लिया है। मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि संघर्ष शुरू होने से अब तक कुल 414 बैलिस्टिक मिसाइल, 15 क्रूज मिसाइल और 1914 यूएवी को ड्रोन नष्ट किया है। ये आंकड़े क्षेत्रीय तनाव की गंभीरता को दिखाते हैं। यूएई ने इन मामलों से अपनी महत्वपूर्ण सुविधाओं, एयरपोर्ट, बंदरगाह और तेल सुविधाओं की रक्षा की है। इससे पहले यूएई ने ईरान से जुड़े कुछ संस्थाओं पे कार्रवाई की थी। दुबई में ईरानी अस्पताल और क्लब बंद किए गए थे। अब यात्रा प्रतिबंध ने ईरानी समुदाय को अब परेशान कर दिया है। कई ईरानी नागरिक लंबे समय से यूएई में व्यापार, स्वास्थ्य सेवाएं और पर्यटन से जुड़े हैं। वहीं अब उन्हें वैकल्पिक देशों का रास्ता देखना पड़ रहा है। कतर एयरवेज जैसी कुछ एयरलाइंस पे अभी कोई भी पाबंदी नहीं है, लेकिन ज्यादातर यात्राएं संभावित हो सकती हैं। इस प्रतिबंध का असर सिर्फ ईरानी नागरिकों तक सीमित नहीं है। क्षेत्रीय व्यापार, पर्यटन और यात्रा पर भी असर वो पड़ सकता है। दुबई और अबू धाबी विश्व के प्रमुख ट्रांजिट हब हैं, जहां से हर रोज हजारों यात्री गुजरते हैं। ईरानी पासपोर्ट धारकों पे पाबंदी से कई फ्लाइट्स प्रभावित हुई हैं। यात्रियों को अब नई बुकिंग करनी पड़ रही है। एयरलाइंस ने कहा है कि वो नवीनतम नियमों का पालन कर रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यूएई जैसे देश अपनी सुरक्षा को सबसे ऊपर रख रहे हैं। क्षेत्र में मिसाइल और ड्रोन हमलों के खतरे को देखते हुए ये कदम जरूरी था। हालांकि इससे आम लोगों को परेशानी हो रही है। इस ईरानी समुदाय में निराशा है। कई लोग कह रहे हैं कि वो लंबे समय से यूएई में रह रहे थे, लेकिन अब अचानक यात्रा बंद हो गई। इसी बीच संघर्ष का असर वैश्विक स्तर पर दिख रहा है। अमेरिकी एयरलाइन JW ने चेक इन की बैग की फीस बढ़ा दी है। मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हुई है और ईंधन की कीमतें बढ़ गई हैं। JW ने कहा है कि ज्यादातर घरेलू इकोनॉमी यात्रियों को पहला चेक इन बैग अब $39 में मिलेगा, जो पहले $35 था। पीक सीजन में ये फीस $49 तक हो जाएगी। एयरलाइन ने कहा है कि वैकल्पिक सेवाओं पर ज्यादा शुल्क लेके वो बेसिक किराए को प्रतिस्पर्धी रख सकते हैं। ये बदलाव सोमवार से लागू हो गया है। JW का ये फैसला दिखाता है कि मिडिल ईस्ट का संघर्ष कितना दूरगामी असर डाल रहा है। यूएई ने इन हमलों से अपनी महत्वपूर्ण सुविधाओं की रक्षा की है। एयर डिफेंस सिस्टम ने 414 बैलिस्टिक मिसाइलों और 1914 ड्रोन रोक के बड़ी सफलता हासिल की है। ये आंकड़े बताते हैं कि संघर्ष कितना गंभीर है। यूएई सरकार सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं करना चाहती। ईरानी नागरिकों के लिए यात्रा विकल्प अब सीमित हो गए हैं और उन्हें कतर, ओमान या अन्य देशों के रास्ते देखने होंगे, लेकिन कई रूट महंगे और लंबे हैं।
पर्यटन और व्यापार पे असर पड़ेगा। दुबई में ईरानी निवेशक और व्यापारी लंबे समय से सक्रिय थे, अब उनके लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि ऐसे कदम क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए जरूरी हैं, लेकिन इससे मानवीय और आर्थिक लागत भी बढ़ रही है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वो नवीनतम अपडेट चेक करें और वैकल्पिक रास्ते अपनाएं। एयरलाइन की वेबसाइट नियमित रूप से देखनी चाहिए। ये प्रतिबंध तुरंत प्रभाव से लागू हुआ है। एयरलाइंस ने यात्री सूचनाओं में बदलाव कर दिया है। अब बुकिंग करते समय सिस्टम खुद बता देगा कि ईरानी पासपोर्ट वाले यात्री नहीं जा सकते। गोल्डन वीजा धारकों को छूट है, लेकिन अन्य सभी वीजा प्रभावित है। यूएई में ईरानी समुदाय काफी बड़ा है। कई ईरानी डॉक्टर, व्यापारी और निवेशक यहाँ रहते हैं। वहीं अब उन्हें परेशानी हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो परिवार से अलग हो गए हैं, जो बाहर थे वो वापस नहीं आ पा रहे। इस कदम से पहले यूएई ने ईरानी अस्पताल और क्लब बंद कर दिए थे। ये संस्थान लंबे समय से चल रहे थे। अब यात्रा प्रतिबंध ने स्थिति और तनावपूर्ण बना दी है। क्षेत्र में शांति की उम्मीद कम हो रही है। वैश्विक स्तर पे असर दिख रहा है। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। एयरलाइंस ईंधन लागत बढ़ने से फीस बढ़ा दी है। जेडब्ल्यू का उदाहरण इसी का हिस्सा है। अन्य एयरलाइंस भी ऐसा कर सकती हैं, जिससे यात्रा उद्योग पे बड़ा असर पड़ रहा है। दुबई विश्व का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है, जहां ट्रांजिट रुकने से कई फ्लाइट्स प्रभावित होंगी। पर्यटक और व्यापारी नुकसान उठा रहे हैं। यूएई सरकार की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन एयरलाइंस ने निर्देश का पालन शुरू कर दिया है। इससे लगता है कि फैसला उच्च स्तर पर लिया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि स्थिति सामान्य होने तक ये प्रतिबंध जारी रह सकते हैं। दोनों पक्षों को बातचीत से समस्या सुलझानी चाहिए। फिलहाल सुरक्षा प्राथमिकता है। ईरानी नागरिकों को अब कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। कई परिवार प्रभावित हैं, व्यापार रुका हुआ है, यात्रा योजनाएं बदलनी पड़ रही हैं। ये घटना दिखाती है कि क्षेत्रीय संघर्ष कितना गहरा है। यूएई ने अपनी सीमाएं सुरक्षित रखने के लिए सख्त कदम उठाए हैं, लेकिन इससे आम लोगों की जिंदगी प्रभावित हो रही है। यात्रियों को सलाह है कि वो अपनी एयरलाइन से संपर्क करें और नवीनतम नियम चेक करें। गोल्डन वीजा वाले लोग राहत महसूस कर सकते हैं, लेकिन बाकी सभी को परेशानी है। कुल मिला के पश्चिम एशिया का तनाव अब यात्रा और रोजमर्रा की जिंदगी तक पहुंच गया है। यूएई का ये फैसला सुरक्षा का कदम है, लेकिन इसके दूरगामी असर होंगे। क्षेत्र में शांति की बहाली जल्द हो, यही सबकी कामना है। तो दोस्तों, ये थी यूएई और ईरानी नागरिकों को लेकर जारी नियम में जुड़ी खबर की पूरी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।